फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। बाजार में आज है वीकली एक्सपायरी, लेकिन इस एक्सपायरी से पहले बाजार का मूड थोड़ा सा खराब हो रहा है और इस वक्त दिन के निचले स्तरों के आसपास बाजार ट्रेड कर रहा है। 17,900 का भी आंकड़ा आज टूट गया। आप देखिए 136 अंकों के आसपास की गिरावट, यानी कि ऊपरी स्तर से अगर आप जोड़ेंगे तो तकरीबन 225 अंकों की कमजोरी निफ्टी में हम देख चुके हैं। निफ्टी बैंक है 600 अंक नीचे। हम देख रहे हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल से मूड खराब हो रहा है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आईसीसी बैंक, ये शेयर पूरी तरह से प्रेशर बनाने काम कर रहे हैं। उसके पीछे पीछे एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक में भी हम आज कमजोरी वाला दौर देख रहे हैं। आज 4 से 5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन चलिए बाजार के आपको रणनीति बनाएंगे आपके साथ। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट टेक्निकल्स के मंदार जामचंदीकर भी साथ हैं। अजीत और मंदार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। अजीत, शुरुआत आपसे करेंगे। बाजार में देखिए कमजोरी गहरा रही है और आज इस बात की आशंका नहीं रही होगी कि 18,000 टूटेगा, उसके बाद 17,900 के भी नीचे हम गोता लगा लेंगे, लेकिन कमजोरी साफ है। आप आखिरी के 2 घंटे के सत्र में क्या यहां से थोड़ी रिकवरी देख रहे हैं, या फिर ये जो निराशा का माहौल है बाजार में थोड़ा और फैलेगा और इसी रेंज में 17,900 18,000 वाले रेंज में आज वीकली एक्सपायरी होगी? शुक्रिया अभिषेक। तो अभिषेक देखिए, कल का सेशन जो निफ्टी के लिए रहा था वो कहीं ना कहीं उसने टोन सेट कर दिया था कि आज के सेशन में शायद आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज पिछले करीब 3-4 दिनों में जो भी रिकवरी के अटेम्प्ट हुए वो लार्जली लेड बाय बैंकिंग थे, जहां पे कि कल के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर देखने को मिला था, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी। निफ्टी इस पूरे ड्यूरेशन में, इस रिकवरी में अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम नहीं कर पाया था। जो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करीब 18,250 का था, उसको हम रिकवर नहीं कर पाए थे। तो ये सारे इंडिकेशन कहीं ना कहीं यही थे कि ये जो मूव है वो उतना डिसाइसिव नहीं है। आज की अगर बात करें तो अब देखिए हम दोबारा से उन्हीं लेवल्स पे आ गए हैं जहां पे हमने रीबाउंड शुरुआत की थी। मतलब जो हमने 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीटेस्ट किया था करीब 17,800 के अराउंड पे, उन्हीं लेवल्स के पास अब हम नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे के हिसाब से शायद आपको रिस्पाइट मिल जाएगा करंट लेवल्स पे। बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है, करीब 17,800-850 के नीचे आप जाते हैं, तो फिर ये प्रेशर बढ़ेगा आने वाले दिनों में। तो एज ऑफ नाउ 7 राइज ही मार्केट में बनता है जब तक कि आप 18,250 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बैंकिंग जो कि 42,900 के लेवल को होल्ड कर रहा था, वहां पे भी देखिए आपने सेलिंग प्रेशर को देखा है रिज्यूम होते हुए। तो अब वो इंडिकेशन है करीब 42,000 41,900 का जोन है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रहेगा। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी एग्रेसिव शॉर्टिंग इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, कंसिडरिंग की डिक्लाइन ऑलरेडी देख चुके हैं हम। थोड़ा वेट करना है इन बोथ दी इंडाइसेस। रिकवरी पे आपको एक रिबाउंड मिलता है, देन वी कैन लुक फॉर फ्रेश शॉर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको फ्रेश शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी जो है नहीं ढूंढनी चाहिए। काफी गिरावट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एक बाउंस बैक आए, उसके बाद सेल ऑन राइट। 2 घंटे की 2 दमदार ट्रेड्स। अजीत, बाजार का मूड देखते हुए बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? कुछ शॉर्ट की भी राय है या फिर खरीदारी की ही आपके पास? दोनों कॉल्स हैं। देखिए अभिषेक, इनफैक्ट जब पूरी रिकवरी में भी हमने ज्यादातर अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड किया है कि वन साइडेड पोजीशंस ना रखें जब तक कि हम निफ्टी में क्रिटिकल एवरेजेस को रिक्लेम नहीं करते हैं। तो वही व्यू अभी भी मेंटेन्ड है कि आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों साइड पे ही देखना है। अभी तक बैंकिंग था, बट मेरे हिसाब से अब डिफेंसिव दोबारा से थोड़ा सा फेवर में आ रहे हैं। जिस तरीके से आज हमने देखा एफएमसीजी काउंटर्स में, मुझे लगता है कुछ एक काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे की स्ट्रेंथ पहले भी बनी हुई थी, जबकि दूसरे एफएमसीजी काउंटर्स प्रेशर में थे। तो मैं बात कर रहा हूँ गोदरेज कंज्यूमर की। इस स्टॉक को देखेंगे अभिषेक तो एक डिसाइसिव अप ट्रेंड में है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। ऑफ लेट एक काफी स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। 900-950 का जोन है, 900-910 का जो जोन है वहां पे अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर होल्ड करते हुए, तो मुझे लगता है नियर टर्म में करीब 945 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ 895 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पे आईटी पैक काफी मिक्स ट्रेड कर रहा था अभी तक। कल तक की अगर हम बात करें तो टीसीएस आपका पॉजिटिव बायस था, इन्फोसिस लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे। अब बट सारे के सारे कहीं ना कहीं अलाइन हो रहे हैं दोबारा से नेगेटिव साइड पे। तो यहाँ पे टेकएम में मुझे एक फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, तो मुझे लगता है 980 तक के लेवल्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 1025 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं।
टेक महिंद्रा को शॉर्ट करना है 980 रुपए के टारगेट के लिए, लेकिन GCPL यानी कि गोदरेज कंज्यूमर को लॉन्ग करना है और ऑलरेडी हम इसमें देख रहे हैं कि 2 से 2.5% के आसपास की मजबूती बनी है। 900 रुपए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है शेयर, लेकिन 945 के टारगेट्स बनेंगे। दरअसल गोदरेज कंज्यूमर ने आज अपने अपडेट्स भी जारी किए दिसंबर तिमाही के। अपडेट्स में क्या खास है, क्यों ये शेयर आज अच्छे मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विनी। अब हम फिर से थोड़ा सा इसमें अप मूव देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सस्टेन यहां से करेगा? क्या चार्ट से इंडिकेट कर रहे हैं आपको? बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि जो स्टॉक्स आपने नाम बोले, चाहे बलराम बालाकृष्ण हो या फिर सीएट हो, जेके टायर्स हो, बट इसमें जो टॉप परफॉर्मर है अपोलो टायर्स, प्राइस वाइज जो इसमें परफॉर्मेंस है, इसमें हमने उस तरीके के कट्स नहीं देखे थे इस पूरे ड्यूरेशन में। और इनफैक्ट इसने पूरे टाइम अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश की, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है। और आज के दिन पे ही आप देख रहे हैं 4% के गेन के साथ ही अपने रिकॉर्ड हाइट्स पे ट्रेड कर रहा है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली अभिषेक आपकी ये होनी चाहिए जो स्टॉक पर्टिकुलर सेक्टर में आपका आउट परफॉर्म कर रहा है। तो एंटिसिपेटेड यही है कि ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी और यही रीजन है एज अ डिस्क्लोजर मैं शेयर कर रहा हूँ कि क्लाइंट्स को हमने रिकमेंड किया था ड्यूरिंग द डे आज फॉर बाइंग डिलीवरी, जिसमें कि 350 तक के टारगेट्स बोले हैं, 327 रुपए का स्टॉप लॉस बोला है। तो उसके बाद अगर मेरे को किसी पे चूज करना है तो सीएट इज अ बेटर कैंडिडेट। यहाँ पे भी देखिए आपने काफी अच्छी करेक्शन के बाद देखा कि अपने मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के पास करीब 1600 के पास एक बेस बना के और रिकवरी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आज का प्राइस एक्शन है विद वॉल्यूम्स, इंडिकेशन यही है कि 1690 के ऊपर क्लोज आते ही आप इसमें देखेंगे करीब 1800 तक के लेवल्स। तो यहाँ पे भी 1650 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। के टारगेट के लिए सीएट और अपोलो टायर 350 के लक्ष्य के लिए ये अजीत की सलाह है। टायर स्पेस में उनके 2 पसंदीदा शेयर। लेकिन लंबी अवधि के लिए आपको क्या खरीदना है, कहां पर है वैल्यूएशन ठीक ठाक? समझना चाहेंगे। देखिए आपसे एक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तो आपकी एक टॉप बाय लिस्ट में शामिल ही है, बट ऐसे गिरते बाजार में कई सारे डिफेंसिव प्लेज FMCG पैक से उभरते हुए नजर आए हैं, जहां पे हम देखें कि ब्रिटानिया जो है निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। आज ITC और HUL में भी करीब 1% से ज्यादा की मजबूती है, क्योंकि एक सेक्टर रोटेशन हम कई दिनों से होते हुए देख रहे हैं। बीच में मेटल्स बस कर रहे थे, थोड़ा IT में जोश भरा था, फाइनेंशियल्स कुछ सेलेक्ट थे। क्या अब आने वाले कुछ दिनों के लिए FMCG में रैली हम होते हुए देख सकते हैं? और गोदरेज कंज्यूमर के अलावा कोई और स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो? बिल्कुल सृष्टि, तो देखिए यहाँ पे FMCG एज अ सेक्टर में मेरे हिसाब से एक पॉज देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स करीब 46,000 का लेवल टेस्ट किया था FMCG इंडेक्स, और वहां से एक रिट्रेसमेंट करीब 43,500 लेवल्स पे, जहां पे कि इसमें सपोर्ट है मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस का, जहां से आज के सेशन में रिकवरी देखने को मिल रही है। तो एंटिसिपेशन तो यही है कि ये रिकवरी ग्रेजुअल रहेगी, बट रहेगी यहाँ पे आपका बायस पॉजिटिव साइड पे नजर आएगा। देखिए इन सारे स्टॉक्स जो हमने बात की अपार्ट फ्रॉम गोदरेज कंज्यूमर, इन सभी स्टॉक्स में जो टॉप परफॉर्मिंग नाम में आपका ब्रिटानिया, ITC, HUL में देखिए थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं साइडवेज नेगेटिव हो गया, ये अभी भी पॉजिटिव साइड पे बने हुए हैं। बट अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से प्रेफरेंस आपकी केवल ITC पे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास देखिए सपोर्ट बहुत नजदीक है। तो 331 पे स्टॉक चल रहा है और मुझे लगता है कि जो 327-28 का भी लेवल के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। एक मार्जिनल हर्डल है 335 का, वो क्रॉस होते ही आप इसमें 345-350 तक के लेवल देखेंगे। तो इन सारे स्टॉक्स में अपार्ट फ्रॉम गोदरेज भी मेरे हिसाब से ITC आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए विद 327 एज स्टॉप लॉस। 327 के स्टॉप लॉस के साथ ITC को खरीदने की सलाह है। एक राय आपसे करते हैं जो कि थोड़े से आज रीबाउंड होते हुए नजर आए हैं, जैसे कि 2 व्हीलर कंपनीज। अजीत एक बार आपसे समझूं तो आज हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो में भी जो है एक रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि फाडा का जो डेटा आया था उसमें साफ स्पष्ट किया गया था कि 2 व्हीलर की जो सेल्स है वही सबसे ज्यादा उसमें दिसंबर महीने में रिटेल सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। पर इसके बावजूद भी ये दोनों ही काउंटर्स अच्छी तरीके से ऊपर आए हैं, क्योंकि बाजार में काफी कमजोरी है। 1-1.5% की ये मजबूती फिलहाल होल्ड कर रहे हैं। क्या यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है और क्या इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? बिल्कुल हिस्ट्री तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे सेक्टर की परफॉर्मेंस को तो 3 बड़े नाम जो कि अभी तक आउट परफॉर्म कर रहे थे, M&M, आयशर, TVS, उनकी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा है कि ज्यादातर सारे काउंटर्स में प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है।
अब जो टू व्हीलर्स नेम्स हैं यहाँ पे एनीवेज कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं, डाउन साइड पे भी नहीं, और बिकॉज कहीं ना कहीं अपसाइड एनीवेज कैप्ड है, तो एक रेंज में ही बेसिकली ट्रेड होते हुए दिख रहे थे। तो अभी मुझे लगता है कि अगर इन दोनों से कंपेयर करें, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉम में, तो डेफिनेटली हीरो मोटोकॉम में मुझे लगता है कि ये पोटेंशियल ज्यादा है इस रिबाउंड को एक्सटेंड करने का, तो उसका अपर बैंड करीब 2850 से लेकर 2900 के अराउंड पे आता है। तो अगर अटेम्प्ट करना है तो मैं हीरो मोटोकॉम को अटेम्प्ट करूंगा एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, 2700 का स्टॉप लॉस, कि अगर इस मूव को रिबाउंड को एक्सटेंड होना है तो यहीं से होना चाहिए, अदरवाइज ये फिजल आउट हो जाएगा। बट ओवरऑल अगर बात करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑटो इंडेक्स फॉर अ टाइम बीइंग अभी रेंज में ही रहेगा। ऑटो इंडेक्स हाल फिलहाल तेजी और ज्यादा होती क्योंकि हम देख रहे हैं कि सस्ती गैस का इनको फायदा मिल रहा है। एक्सारो टाइल्स तो 5% ऊपर है। कहीं आपको मौके दिख रहे हैं स्पेस में? कोई शेयर ऐसा लग रहा है कि अभी भी अब यहां से तेजी करके चलना चाहिए? देखिए, इसमें अभिषेक जो मेरा फोकस है वो कजारिया सिरेमिक्स पे ही है, कंसिडरिंग कि यहाँ पे आपने कुछ खास डिक्लाइन नहीं देखा। बेसिकली आप ब्रॉडली अगर बात करेंगे तो पिछले करीब 1.5-2 सालों से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, बट ऑफ लेट इसने अपने लोअर बैंड को रीटेस्ट करने के बाद वहां से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। वॉल्यूम्स काफी इंप्रूव हुए हैं हाल फिलहाल में, जो कि ऐड कर रहे हैं इस पॉजिटिविटी में। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इस स्पेस में देखना है तो कजारिया के साथ आप जा सकते हैं। 1100-1110 का जो बैंड है मेरे हिसाब से वो सपोर्ट डायरेक्ट करेगा। एक इमीडिएट हर्डल होगा करीब 1270 के अराउंड पे, और उसके बाद आप नया रिकॉर्ड हाई बनते हुए देख सकते हैं। थोड़ा टाइम देना होगा, अगर आप टाइम दे सकते हैं तो 1100 के स्टॉक के साथ डेफिनेटली आप इसको अटेंड कर सकते हैं एज अ लॉन्ग ट्रेड। ठीक है, 1100 थोड़ा डीप नहीं हो गया अजीत ये? अभिषेक देखिए, इसमें जो थोड़ा सा आपका बीटा थोड़ा सा हायर है, बिकॉज ये 2 दिन लगते हैं स्टॉक को 4-5% की मूव करने में। तो अगर अभी 1180 पे है तो या तो एक चीज ये कर सकते हैं कि अगर आपको स्टॉप लॉस थोड़े से डीपर लग रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना है। तो जैसे 1180 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, पार्शली यहाँ पे बाय करिए और फिर 1160 के अराउंड पे और ऐड करिए, और उसके बाद फिर अपना 1100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस वही रहेंगे। ठीक है, गिरावट पर कजारिया सिरेमिक्स को खरीदने की सलाह है। अब बैंकिंग में देखने की आईसीआईसीआई बैंक में आज अच्छा खासा कट है, एचडीएफसी बैंक भी कमजोर है, बाकी भी जो फ्रंटलाइन वाले जो बैंक है वहां पर हम कमजोरी देख रहे हैं। और अगर हम हाई से देखें भी इंडिया और साथ ही सीमेंस आज अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो काउंटर्स हैं अपने जिन स्तरों से आज यहाँ तेजी देखने को मिली है वहां से ही हर बार हम देख रहे हैं कि एक रीबाउंड आ रहा है। क्या इसे तेजी का अंदेशा लेना चाहिए कि जो ये स्टॉक प्राइसेस हैं कहीं ना कहीं अपने निचले स्तरों को होल्ड कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में एक बड़ी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सस्ती रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर एबीवी की मैं बात करूँ तो एबीवी में एक ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिली थी। 3400 के हाई से हमने 2700 तक के रिट्रेसमेंट देखे, और अभी हाल फिलहाल में इसने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे जाके कुछ टाइम ही इसने स्पेंड किया है, बट अब हम उसको देख रहे हैं इसको रिक्लेम करते हुए। तो इंडिकेशन डेफिनेटली अब यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में बायस पॉजिटिव है, बट आपको देखना पड़ेगा कि 2800-2880 के जोन है उसको अब रिक्लेम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो अगर कंपैरेटिवली बात करें तो सीमेंस देखिए यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि रिकॉर्ड हाइस के पास एक कंसोलिडेशन हो रहा है। बैंड करीब 3050 से लेकर 2750 का है, और ऑलमोस्ट आपने लोअर बैंड को रीटेस्ट कर दिया था, और अब वहां से दोबारा से आप रिकवरी दिख रहे हैं। तो ये काफी डिसाइसिव चार्ट है मेरे हिसाब से, और आपको 2810 स्टॉप लॉस मेंटेन करना है अगर आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करते हैं। और ग्रेजुअली जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है कि स्टॉक को 3000-3050 तक के लेवल को जाते हुए, तो उस तरीके के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आउट ऑफ दीज टू सीमेंट्स आप प्रेफर कर सकते हैं 2800 के स्टॉप लॉस के साथ। 2800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ सीमेंस को प्रेफर कर सकते हैं। जरा रियल्टी स्टॉक्स पर नजर डालेंगे और गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में मंदार आपसे राय जानना चाहेंगे। फ्रेश पोजीशंस फिलहाल अवॉइड करनी है, पर अजीत एक बार फार्मा स्पेस पे नजर डालेंगे। देखिए डिफेंसिव प्ले के तौर पे कहीं ना कहीं ये सेक्टर भी आज अपने आप को होल्ड कर रहा है। लुपिन और सिप्ला जैसे शेयर्स जो हैं हरे निशान में हैं। सिप्ला में करीब 2.5% की मजबूती है। क्या ये रैली आगे भी कंटिन्यू हो सकती है? क्योंकि सिप्ला तो मजबूती से हम देख ही रहे थे कि साल 2022 में भी इसने रिकॉर्ड स्तर छुए, पर इसी के साथ साथ सन फार्मा पे भी आपका क्या कहना है? बिल्कुल दृष्टि, देखिए आपने है इस सेक्टर के 2 टॉप परफॉर्मर्स को जो प्राइस वाइज रिलेटिवली काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाते हैं। तो सिप्ला और सन फार्मा ये दोनों ही ऐसे नाम हैं जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास हैं। बाकी सारे ही स्टॉक्स चाहे वो डिविस, डॉक्टर रेड्डी हो, ल्यूपिन हो, ग्लेनमार्क हो, सब में आपने साइडवेज नेगेटिव बायस देखा होगा, या फिर अभी भी स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म मतलब
एवरेजेस के नीचे भी हैं और अपने रिकॉर्ड हाई से भी काफी दूर हैं। तो डेफिनेटली जब भी आपको रिकवरी प्ले करनी है तो मेरे हिसाब से आपका प्रेफरेंस इन्हीं दोनों पे होना चाहिए। सिप्ला की अगर बात करें बिल्कुल शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव से, तो 1095 ऑलमोस्ट जिन लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक मार्जिनल हर्डल है शॉर्ट टर्म एवरेजेस का। इसको क्रॉस करते ही आप देखेंगे करीब 1130-35 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप प्री अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 1080 का एक स्टॉप मेंटेन करके आप BTST ट्रेड के लिए आप उसको ले जा सकते हैं। उसके हिसाब से करीब 1110, 1120 का आपका टारगेट रहेगा। और सन फार्मा में भी आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की ट्रेंड है, बट कंपैरेटिवली सिप्ला ज्यादा बेटर है। सन फार्मा में आपको पोजिशनली होल्ड करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे एक बेस फॉर्म हुआ है करीब 980,000 के अराउंड पे, तो वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीब 990 का एक स्टॉप मेंटेन करेंगे। अब पोजिशनली करीब 1060 तक के टारगेट्स के लिए आपको लॉन्ग कर सकते हैं। 1060 के लिए पोजिशनली सन फार्मा को लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है सिप्ला। आज है निफ्टी का ये टॉप गेनर भी, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज भी टाटा बन सकता है, बशर्ते जो कुछ मंदार ने सजेस्ट किया है वो चीज फॉलो हो। तो आज हम देख रहे हैं अजीत कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ी सी नरमी है, ऊपरी सूरत आज भी थोड़े सुस्ती वाले दौर में है एक बड़ी तेजी के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट बना रहेगा जब तक बजट आ नहीं जाता तब तक। आपकी अब देखिए हालांकि 2% कमजोर है, NFL में कमजोरी है, हालांकि फैक्ट आज भी हम देख रहे हैं कि शेयर 5% के अपर सर्किट पर है लगातार दूसरे दिन। कहीं मौके आपको दिख रहे हैं लोअर लेवल्स पर? देखिए अभिषेक, नो डाउट काफी ज्यादा फ्रैक्शन रहा है, इनफैक्ट बहुत वॉलेटाइल भी रहे हैं। तो अगर एक दो स्टॉक्स को अगर लिस्ट से रिमूव कर दें तो ज्यादातर आपको देखेंगे कि पॉजिटिव टोन के साथ ही दिख रहे हैं। मुझे लगता है RCF को आप ग्रेजुअली एक्लिमिनेट करने के बारे में सोच सकते हैं। कल का सेशन पॉजिटिव था, आज के दिन थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग में है, तो करीब 130 से लेकर 125 का जोन है, ये अच्छा बाइंग जोन होगा मेरे हिसाब से। और 120 आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो RCF अगर आप देखेंगे अभिषेक तो 2008 से लेकर जो पीरियड था करीब 2022 तक का, इस पूरे ड्यूरेशन का फाइनल ब्रेकआउट अभी हमने देखने को मिला था दिसंबर मंथ। तो इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद इतनी जल्दी मूव फिजल आउट हो जाएगा वो मुझे लगता नहीं है। और यूजुअली हम देखते हैं ना बजट से पहले इस तरीके का काउंटर्स मूव आता है, उसके बाद फिजल आउट हो जाते हैं, तो वो एटलीस्ट वो कंडीशन भी शायद ना देखने को मिले। तो बेस्ट प्रेफरेंस रहेगी कि आप RCF में एक्यूमुलेट करें ऑन डिप्स 120 के स्टॉप के साथ। ठीक है, RCF को लेकर ये क्यों, लेकिन अब हम आपके लिए वो शेयर जानेंगे जिस पर हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन है। शुरू करेंगे पावर प्ले। आपके पास कौन से हैं पावर स्टॉक्स? देखिए जैसे कि पावर स्टॉक्स को सृष्टि हमने जैसे बात की अभी कि गोदरेज CP मेरे हिसाब से इससे ज्यादा स्ट्रेंथ मुझे और कहीं नजर नहीं आ रही है, स्पेशली इन द मार्केट लाइक दिस, जहाँ पे कि आप दोबारा से अपने मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस को रीटेस्ट कर रहे हैं और मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट। तो आपका फोकस FMCG पे होना चाहिए। मेरी प्रेफरेंस गोदरेज CP पे रहेगी। देखिए शॉर्टिंग साइड पे आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स दिख रहे हैं, जहाँ पे कि आपको इन्फोसिस में फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे आपको करीब 1470 का लेवल जो प्रीवियस अभी इसने हाल फिलहाल में लो बनाया था वो भी ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। मेरे हिसाब से अब आपका 1490 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, करीब एक 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1450 से लेकर 1440 तक के टारगेट्स के लिए आप इन्फोसिस को शॉर्ट कर सकते हैं। 1490 का स्टॉप लॉस इन्फोसिस को शॉर्ट कीजिए, टारगेट 1440। IT स्टॉक्स में देखते हैं कि हम थोड़ी सी कमजोरी बढ़ रही है और जिस तरह से फेड की मिनट से जो कमेंट्री निकल के आई है वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इनके लिए काम करेगी। वहां पर हम देख रहे हैं कि जो हैवीवेट स्टॉक्स हैं US में, वहां पर लगातार प्रेशर बना हुआ है। लेकिन चलिए मंदार जी आपके पास आएंगे, आप तो खैर वैसे क्रिकेटर भी रहे, चलिए आपकी बैटिंग की बारी आ गई है, बताइए कौन से हैं आपके आज के स्टॉक्स?